प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप लोगों को इस चैनल पर। आप लोगों ने कल इतने अच्छे मनभावक कमेंट करके तो मेरे तो दिल भर दिए। मेरा दिल भर आया गाइस, पर इन्हीं सब कमेंट के बीच में एक इम्पोस्टर भी गाइस छुपा हुआ है। और यह इम्पोस्टर को मैं एक ही चीज़ कहना, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क नहीं पड़ता देखो, कि जमाना क्या कहता है इतने भैया। इतने चाहने वाले आए हैं, ये कौन मेरा दुश्मन आया है? हैं? तुम्हारे अंदर अगर पावर है ना तो सामने आके दिखा दे। कल के एपिसोड में मैंने आप लोगों को बताया था कि एलेक्स एंड ओलिवर नाम के दो फ्रेंड थे जिन्होंने डार्क वेब को एक्सेस करा और उनके बाद उन लोगों की चड्डी फट गई। उन लोगों ने रेड रूम में घुस गए और रेड रूम में घुसने के बाद भयानक और घिनौनी चीज़ें देखी, जिसके बाद उन लोगों ने रेड रूम को वहीं से एग्जिट कर दिया और उन लोगों को पता नहीं था कि रेड रूम में पैसे लगते हैं। बिटकॉइन के जरिए आप लोगों को पेमेंट करनी होती है जब भी आप लोग उस रेड रूम में जा पाओगे। पर वो लोग तो गलती से रेड रूम में घुस गए थे और उन्होंने तो पेमेंट भी नहीं करी थी और उन्होंने जल्दी एग्जिट करके गलती कर दी। तो ऐसा क्या कर दिया था इन दोनों दोस्तों ने, जो मैं आप लोगों को आज इनकी स्टोरी बताने वाला हूँ। तो इन लोगों ने एक दिन डार्क वेब को एक्सेस करने की कोशिश करी थी। उसमें से एलेक्स ने सबसे पहले ट्राई करा था डार्क वेब को एक्सेस करने का। डार्क वेब के बारे में इनको इन्हीं के किसी फ्रेंड सर्कल में से एक बंदे ने बताया था। इन्हीं का कोई दोस्त था जिसने बताया था कि डार्क वेब पे यह सारी चीज़ें होती है और एक बार तुम्हें यह चीज़ खोलनी चाहिए, एक्सेस करनी चाहिए। तो उसी सब की बात सुनकर एलेक्स ने सबसे पहले ट्राई करा था डार्क वेब को एक्सेस करने की। नहीं सोची कि कैसे एक्सेस करना था, यह तो सुन लिया कि उसको एक्सेस करना, पर कैसे एक्सेस करना था वो उसको पता नहीं था। उसने काफ़ी दिनों से ट्राई करा डार्क वेब को एक्सेस करने का, पर उससे एक्सेस नहीं हुआ। पर जो दूसरा फ्रेंड था ओलिवर, वो थोड़ा था दिमाग वाला बंदा, उसने पूरी बात सुनी कैसे उसको डार्क वेब को एक्सेस करना है। पर ओलिवर के पास लैपटॉप नहीं था, उसके पास सिर्फ फ़ोन था, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा गरीब था। इसलिए वो अपने दोस्त एलेक्स के पास गया, कहते को बताया कि डार्क वेब को कैसे एक्सेस करा जाता है। और दो डार्क वेब को एक्सेस करने के बाद वो लोग रेड रूम में घुस गए थे। रेड रूम में घुसने के बाद वो रैंडम से लाइव में घुसने के बाद उन लोगों ने लाइव को जल्दी से एग्जिट कर दिया था, क्योंकि लाइव पे काफ़ी अजीबोगरीब चीज़ें चल रही थी। उस मारे वो डर गए थे। और उसके बाद एलेक्स के पास एक मेल आता है। मेल में लिखा रहता है कि तुमने गलती कर दी लाइव को बीच में एग्जिट करके, और ये डिटेल हमारे पास आ चुकी है और हम कभी भी तुम लोगों को ढूंढ सकते हैं। अगर तुम लोगों को बचना है तो तुम्हें 4 बिटकॉइन हम लोगों को देने पड़ेंगे। पर एलेक्स के पास तो एक भी बिटकॉइन नहीं था और वो बेचारा कहाँ से देता उनको बिटकॉइन। उसके बाद उसको दोबारा मेल आता है कि तुमने बिटकॉइन नहीं दिया, अब तुम्हारे साथ जो होगा उसके जिम्मेदार तुम खुद होगे। एलेक्स सारी बात जाकर ओलिवर को बताता है और ओलिवर को यह सारी बात सुनने के बाद काफ़ी ज़्यादा डर लगने लग जाता है। और ओलिवर कहता है कि हम लोगों को पुलिस स्टेशन जाना चाहिए और यह सारी बात पुलिस वालों को बतानी चाहिए। तो दोनों पुलिस स्टेशन में जाकर कंप्लेन दर्ज कराती है और कंप्लेन दर्ज करा के अपने घर आ जाती है। और उस टाइम पुलिस वाले भी ज़्यादा उसके केस को सीरियसली नहीं ले रहे थे और उन लोगों को यह बात पता नहीं थी कि अगर एक बार वो डार्क वेब या इन सब चीज़ों के चक्कर में फंस जाते तो पुलिस वाले भी उसमें कुछ नहीं। एलेक्स एंड ओलिवर बताते हैं कि जब वो दोनों एक साथ कॉलेज जाते थे और कॉलेज से घर आते थे तो उन लोगों को ऐसा लगता था कि कोई उनका पीछा कर रहा है, कोई उनके साथ साथ चल रहा है, ऐसा उनको फील होता था। और वो चीज़ उन लोगों ने दोबारा पुलिस में जाकर कंप्लेन दर्ज कराई और फिर पुलिस वालों ने उस चीज़ को थोड़ा सीरियसली लिया और इन्वेस्टिगेशन करनी चालू कर दी। पर इन्वेस्टिगेशन में वह सारी चीज़ें उन लोगों को नहीं पता चल पाई, क्योंकि डार्क वेब रेड रूम वाले काफ़ी ज़्यादा चालाक होते हैं और उन लोगों को पकड़ पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। कुछ दिनों बाद एलेक्स होता है वो गायब हो जाता है एकदम से, और ओलिवर को यह बात पता थी कि एलेक्स किस कारण गायब हुआ है। ओलिवर बाद में जाके अपने घर वालों को बताता है और एलेक्स के घर वालों को भी यह बात बताता है जाकर। तो एलेक्स के घर वाले पहले तो ओलिवर पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होते हैं और चिल्लाते हैं और फिर जाके पुलिस स्टेशन जाते हैं और ओलिवर के पेरेंट्स भी पुलिस स्टेशन में जाके यह चीज़ बताते हैं। पुलिस वाले कहते हैं कि हम बहुत कोशिश कर रहे हैं पर हम लोग नहीं पकड़ पा रहे हैं, हम लोगों को यह सारी चीज़ें नहीं मिल पा रही है, हम उस तक पहुँच ही नहीं पा रहे जो इसमें इन्वॉल्व है। उस समय बाद ओलिवर भी एकदम से गायब हो जाता है और उन दोनों को एक साथ गायब होने पर, ओलिवर के गायब होने के बाद उन दोनों के पेरेंट्स को एक वीडियो आती है जिसमें दोनों को एक कमरे में बैठा रखा था। एक को एक कुर्सी पे, दूसरे को दूसरे कुर्सी पे बैठा के बांध रखा था, उसके पैर हाथ दोनों बांध रखे थे। और एक आदमी आता है और वो उन दोनों के हाथ पैर काटने चालू कर देता है। कभी उसकी जीभ काटता है, कभी कान काटता है, कभी पैर काटता है और ऐसी कई ऐसी चीज़ें करता है जिससे वो दोनों काफ़ी तेज-तेज चिल्लाते हैं और कुछ घंटे बाद दोनों दम तोड़ देते हैं। और यह उसके पेरेंट्स देखने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा ट्रॉमा में चले गए थे। उनमें से जो एलेक्स की मॉम थी वो तो कुछ देखने के बाद कोमा में चली गई थी।
इतना ज़्यादा क्रीपी उन लोगों के साथ हुआ था। मैं नहीं चाहूँगा कि आप लोग कभी भी डार्क वेब एंड रेड रूम जैसी चीज़ों में चक्करों में पड़ो और कभी भी डार्क वेब को एक्सेस करो। वो तो उन दोनों की गलती हो गई थी कि उन लोगों ने डार्क वेब को एक्सेस करा और उनके बाद उन लोगों की पूरी ज़िंदगी तबाह हो गई, पूरी ज़िंदगी खत्म हो गई, उनके पूरे परिवार की ज़िंदगी खत्म हो गई। उनका पूरा परिवार बिछड़ गया और एक नहीं 2-2 परिवार बिछड़ गए थे। तो आप लोगों को कैसी लगी यह स्टोरी मुझे कमेंट में बताना। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो पे नए वीडियो को लाइक करना। मैं मिलूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।